इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। नमो सिद्धाणं नमो आईनीयाणं नमो वैधायाणं नमो वेसप्रसाहूणं ओम नमः शिवेभ्यः। मन को मंदिर सा बना लो, मन को मंदिर सा, तभी भगवान आएंगे। बना लो मन को मंदिर सा, तभी भगवान आएंगे। लगाओ रोज एक अर्जी, लगाओ रोज एक अर्जी, कभी तो मान जाएंगे। आपको मालूम है कि जैन धर्म के लोग आलू क्यों नहीं खाते? वाई वी डोंट ईट पोटैटो एंड अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स? इज़ योर टेस्ट क्रूअल्टी फॉर समवन? अपने आप को पूछना है, इज़ माई टेस्ट क्रूअल्टी फॉर समवन? तो मैं आज बताऊंगी कि क्यों जैन धर्म के लोग आलू नहीं खाते, कि पोटैटो अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स, ठीक है, क्यों नहीं खाते। इसके पीछे रीज़न है, मैं बताऊंगी आज। तो उसके हमारे जैन धर्म में महावीर भगवान ने 3 प्रकार की संख्या बताई है। एक होती है इनफाइनाइट, संख्यात और असंख्यात। इनफाइनाइट मतलब अनंत, जिसका ना बिगिनिंग है ना एंडिंग है, इनफाइनाइट, ठीक है। संख्यात मतलब जिसकी बिगिनिंग भी है और एंडिंग भी है। और संख्यात मतलब जिसकी बिगिनिंग भी है और एंडिंग नहीं है, ठीक है। नहीं, बिगिनिंग तो और एंडिंग भी नहीं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की संख्या हमारे को भगवान ने बताई है। तो इसी प्रकार से जितनी कैटेगरी आ जाती है ना, बैगन और जितने भी फूल गोभी, पत्ता गोभी, इनमें कितनी जीवों की संख्या है? असंख्यात। इसलिए ये भी अभक्ष्य माना गया है। भक्ष्य और अभक्ष्य का क्या अंतर है? भक्ष्य मतलब जो खाने योग्य है, अभक्ष्य मतलब जो खाने योग्य नहीं है। तो अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स को अभक्ष्य इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके अंदर अनंत जीव है। अगर से आप एक आलू लेते हैं और उसके अंदर नीडल डालते हैं और उसके पीस को निकालते हैं, छोटे से पीस में भी अनंत अनंत जीव है। तो अब अनंत जीवों की विराधना का आपको दोष लगता है। महानुभाव, जिंदगी में हम बहुत सारे कार्य नित्य प्रति करते हैं। कुछ कार्य हमारे जीवन को आनंद देने वाले होते हैं, कुछ कार्य हमारे जीवन को तकलीफ देने वाले होते हैं। कुछ कार्य को करने से हमें जीवन में समस्या मिलती है और कुछ कार्य को करने से हमारी जीवन की समस्या समाप्त होती है। जैसे कि रोज़मर्रा में बहुत सारे ऐसे काम हैं
जो आप नहीं करना चाहते लेकिन आपको करना पड़ रही है। जब ठंड का समय होता है, नींद बहुत कड़क आती है, लेकिन बच्चे को स्कूल जाना है, तो माँ को मन हो चाहे ना हो उठकर उसके लिए नाश्ता, टिफिन जो भी है बना के देना पड़ता है, क्योंकि यदि उस माँ सोती रही तो क्या होगा, बच्चे की स्कूल मिस हो जाएगी। और किसी दिन बच्चे की कैब नहीं आई तो उस दिन पिता को कितनी भी नींद आए लेकिन उसको नींद से उठना पड़ता है और बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है। ये कार्य आप अपने मन से नहीं करना चाहते लेकिन आपको करना पड़ रहा है। तो जब बहुत सारे कार्य बिना मन के करते हैं तो कुछ काम ऐसे भी बिना मन के करो जिनको करने में अभी हमारा मन नहीं लग रहा है, लेकिन एक बार मन लग जाएगा तो दुनिया का सारा मन यहीं लगने लग जाएगा। वह होता है सत्कार, सत्संगति, सदाचार, सद्व्यवहार। जिसके जीवन में सदाचार है उसके जीवन में दुराचार आ ही नहीं सकता। और सदाचार कैसे आएगा? जो सद्गुणी लोग हैं उनकी हम संगति करेंगे तो। आपके आसपास का जो वातावरण है वह ईर्ष्या का, गलत लोगों का, गलत खान पीन वालों का है, उनमें से आपको अपने सदाचार को निकालना है। जैसे माता जी बता रहे थे आपको कि आजकल भोजन की वस्तुएं हैं, उनके भी नाम ऐसे ऐसे हो गए कि जो सुनने में ही बुरा लगता है, लेकिन तो भी चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। क्यों ना हम उसको अपने ऊपर अप्लाई करके बदलने का प्रयास करें। आज लोगों का बस नहीं चलता है, नहीं तो लोग तो यदि बस चलने लग जाए तो तरह तरह की चीजें लाएं और कहें ये शाकाहारी है, क्या कहते हैं, ये वेज है। बस ऐसा नहीं है। जिस वस्तु की जहां पर भावना आती है दिमाग आदमी का वहीं पर जाता है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में किसी बोतल में ठंडा दूध आया हुआ मान लीजिए, लेकिन वो बोतल जो है शराब की है। तो जब बोतल आदमी उठाता है तो मन में विकल्प क्या आता है, कहीं शराब तो नहीं, बोतल में दूध है आपके सामने डाला है लेकिन आता है। और इसी तरह से कहीं पर आप पहुंच जाइए, आप रास्ते में कहीं घूमने जा रहे हो, पूरा इंजॉयमेंट का वातावरण है, मतलब धर्म का कोई साकार ही नहीं है, लेकिन रास्ते में यदि लिखा हो कि सामने दिगंबर जैन मंदिर है तो क्या भाव आते हैं, हाथ आपकी जुड़ ही जाते हैं, क्योंकि जैसी संगति होगी वैसा आपको जीवन में आएगा। शिमला गए? शिमला गया कोई? हम भी गए शिमला। तो शिमला जब गए थे तो वहां पर्यटक कराया था। आपको बताऊं, उसके बाद से लेकर अब तक जो भी व्यक्ति शिमला जाता है वह जिन मंदिर जरूर जाता है। क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है कि शिमला में बहुत बर्फबारी हो गई तो कम से कम हमारी जान तो बची रहेगी, इसलिए लोग वहां पर भी जाते हैं, तो जिन मंदिर को ढूंढते। आज से 15-20 साल पहले जब पिक्चरें चालू होती थी तो सबसे पहले कौन सा सीन आता था? भगवान का दिखाते ना कोई भगवान का अगरबत्ती लगा, तो क्या है, हर जगह भगवान के नाम से ही काम प्रारंभ होता है। दुनिया में कितना भी नास्तिक व्यक्ति क्यों ना हो, जो कभी मंदिर नहीं जाता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी दान नहीं करता, लेकिन जब वह गाड़ी खरीदता है तो सबसे पहले गाड़ी पर क्या बनाता है? स्वस्तिक बनाता है। यही स्वस्तिक बनाना तो उसको धार्मिक की श्रेणी में ला देता है। अरे नास्तिक है तो स्वस्तिक क्यों बनाता है? और जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले 40 दिन बाद कहां ले जाते हैं? मंदिर में। और उसी बच्चे का जब मरण हो जाएगा तो 13 दिन बाद शांति विधान कहां होगा? मतलब जन्म में भी मंदिर है, मरण में भी मंदिर है, तो बीच में मंदिर क्यों नहीं है? जब प्रातः काल में भी भगवान है, संध्या काल में भगवान है, तो दोपहर में क्यों नहीं है? आपने जो धर्म को समझ रखा है, धर्म वैसा डिफिकल्ट है नहीं, डिफिकल्ट बना रखा है हमारी सोच ने। कई लोग सोचते हैं कि धर्म करने की हमारी उम्र कब है। यदि मैं किसी 20 साल के व्यक्ति से कहता हूं कि धर्म करो, वो कहता अभी उम्र बची हुई है, समझ में आता है। 40 साल के व्यक्ति से कहता हूं धर्म करो, कहता है उम्र बची हुई है। लेकिन 60-70 साल के व्यक्ति से कहता हूं धर्म करो और वह कहता है उम्र बची है, तो समझ में कम आता है। 60-70 साल की उम्र में क्या होगा? अब महाराज हम कुछ कर ही नहीं सकते। एक बार संघ का बिहार चल रहा था, हम गुरुदेव के पादमूल में थे, 2002 की बात है। एक लगभग 80 साल की महिला आई, दादी नहीं, कौन आया?
क्योंकि आज मैं किसी को दादी बोलता हूँ तो नाराज हो जाते हैं। एक बार हमारा दिल्ली में कहीं आहार चला था, तो माता जी लोग, दीदी लोग आहार कराने जाती हैं, तो एक महिला आहार देने आई जिसकी 4 पीढ़ी थी, मतलब उनकी बेटी, उसकी बेटी, और जो चौथे नंबर की पीढ़ी थी वो 22 साल की थी। तो महिला की उम्र आप समझ सकते हैं कितनी होगी, मतलब चौथे नंबर की जो सबसे छोटी पीढ़ी थी वो 22 साल की थी, उसके ऊपर 3 पीढ़ी और थी। तो इन्होंने इशारा किया कि दादी जी थोड़ा सा हट जाइए, उसने नहीं सुना। फिर इन्होंने इशारा किया आंटी जी थोड़ा सा हट जाइए, उसने नहीं सुना। तो मैंने कहा हूँ ये नहीं सुनेगी, तो बोले क्या बोलूँ, मैंने इशारा किया, इन्होंने कहा भाभी जी थोड़ा सा हट जाइए। क्या कहा, भाभी जी थोड़ा सा हट जाइए। वो कह रहे कि आप मुझसे कह रहे थे क्या, पहले ही कहते थे। तो बताना चाह रहा हूँ कि 80 साल की महिला आई और आचार्य के पास में आने के बाद कहने लगी कि महाराज जी मैं एक नियम लेने आई हूं जिंदगी भर के लिए। कौन? 80 साल की महिला जिंदगी भर ताउम्र के लिए नियम लेने आई है। मैं संग में ही था, मैंने कहा आपका दीक्षा का भाव है क्या? बोले यही तो समस्या है, मैं कहीं महाराज जी के पास चले जाऊं, महाराज जी माता जी मुझे छेड़ने लग जाते हैं। अरे मैंने कहा बुढ़ापे में क्या बोल रही है, मन में बोला, जोर से बोलता नाराज हो जाती। तो मैंने कहा चलो दीक्षा नहीं लेना है तो कोई प्रतिमा वगैरह लेने आए होगे। बोले महाराज जी मैंने 3 प्रतिमाएं सोनागिरी में विराजमान कर दी हैं। मैंने कहा प्रतिमा लेने आए होगे, उसको लगा प्रतिमा दान की बात कर रहे हैं। बोले प्रतिमा सोनागिरी में विराजमान कर ली है। मैंने धीरे से दबे स्वर में पूछ लिया कि रात्रि भोजन का तो त्याग होगा 80 साल की महिला से। बोले महाराज जी आपसे निवेदन है कि मैं जो करने आई हूँ वो करने दीजिए। इतने में उनका पोता साथ में था। बोले महाराज जी मेरी दादी को जब तक रात को वह समोसे ना खाए जब तक नींद नहीं आती, तो मैं समझ गया कि इसका मतलब आलू भी खाती है। समोसा तो आलू का होता है, ये रात्रि भोजन भी हो गया और आलू भी हो गया। फिर मैंने पूछा वैसे नियम क्या लेना चाहते हो, मंदिर तो रोज जाते हो कि? बोले नहीं महाराज जी मेरे पैर में शक्ति नहीं है कि मैं डेली मंदिर आ सकूं। तो पोता धीरे से बोलता है शक्ति नहीं है, लेकिन जब मेरी मम्मी चौथी मंजिल पर रहती है तो उससे लड़ने के लिए पहुंच जाती है चढ़ चढ़ के। लिफ्ट का जमाना नहीं था उस समय। तो फिर आचार्य बोले इसको नियम ले लो। क्या नियम? बोले महाराज जी आज से जिंदगी भर ताउम्र जब तक मैं जिंदा रहूंगी जब तक के लिए मैं त्याग करने आई हूं। अब लोगों का सस्पेंस बढ़ गया। बोले क्या बोल रही है, हम लोग का बढ़ गया जैसे आपका बढ़ गया, क्या चाहती है? 80 साल की उम्र है, मंदिर जाएगी नहीं, आलू छोड़ेगी नहीं, रात्रि भोजन छोड़ेगी नहीं, कुछ छोड़ेगी नहीं। मैंने कहा क्या लेना चाहते हो? बोले जिंदगी भर लूंगी। 80 साल की महिला जिंदगी भर के लिए नियम ले रही है। मैंने कहा नियम तो नियम है। बोले आज से आजीवन जिंदगी भर ताउम्र मैं मूंगफली का त्याग करने आई हूं। आज से जिंदगी भर ताउम्र में मूंगफली का त्याग करने आई हूं। गुरुदेव ने कहा देखो देखो नियम तो नियम है, नियम तो नियम है। जैसे ही महाराज जी पीछे लगाने के लिए हुए, बोले महाराज जी लेकिन एक शर्त है। बोले एक शर्त है। बोले क्या? बोले मैं आज से ताउम्र जिंदगी भर मूंगफली का त्याग कर रही हूं, चने का त्याग कर लेती हूं, लेकिन मैं इन सब का खड़े चने का खड़ी मूंगफली का त्याग कर रही हूं, पीस पीस कर खाऊंगी। क्या है? खड़े चने का खड़ी मूंगफली का त्याग कर रही हूं, लेकिन पीस पीस कर खाऊंगी। इतने में एक आदमी बैठा था, उसके मुंह से निकल गया हे भगवान 6वें काल के भक्त आ गए। पंचम काल के वो 6वें काल के लोग आ गए। 80 साल की है जिसकी 32 4 बार टूट चुकी है, नकली भी 4 बार टूट चुकी है, लेकिन नियम के ले रही कि मूंगफली चने वो भी जिंदगी भर, वो भी खड़े का। ऐसे नियम लेने से कोई फायदा नहीं। एक दिन सत्संग चल रहा था, हमने बोला आप सबको कोई ना कोई नियम लेना है। तो जैसे मैं कहूँ, जैसे आप सब बैठे हो, मैं कहूँ भाई आप सबको मैं एक नियम देना चाहता हूँ, लेकिन नियम मेरी मर्जी से होगा, तो कितने लोग तैयार हो जाएंगे? मतलब आपको नियम देना चाहता हूं लेकिन नियम मेरी मर्जी से होगा। मेरी आवाज नहीं आ रही लगता आपको? यही संसार का चक्र है कि जब काम की बात होती है तो पड़ोस की घर की भी आवाज सुनाई देती है, और जो हमारी नहीं आ रही है तो पास वाला भी क्या बोला सुनाई दे। बोले जो कान में मैल है। तो मैंने कहा कि भाई मैं एक नियम देना चाहता हूं सत्संग के बाद में, लेकिन नियम मेरी मर्जी से होगा, तो कितने लोग तैयार होंगे यहां पे? एक आदमी ऐसा कर रहा है। आप लोग इतने शरीफ भी नहीं हो कि मैं बोल दूं घर छोड़ दो मेरे साथ चल लोगे सारे। देखिए नियम ये है कि रात में सोने के बाद झगड़ा नहीं करना है, तो कितने लोग ले लेंगे? सारे। इसलिए तो जब कोई गुरु महाराज जी कहें हाथ तो उठाओ, बार्गेनिंग तो चलती है। ऐसा कौन सा तुम नियम पूरे इतने शरीफ हो कि मैंने बोला हाथ जोड़ के तैयार हो जाओ? तो नियम कैसे होते हैं? नियम वह लोग जो आप पालन करने वाले हो। जो आप नियम पालन करते ही नहीं हो उसको नियम को आप फॉलो कर ही नहीं सकते हो। जैसे जो व्यक्ति डायबिटीज पेशेंट है वो नियम ले ले कि मैं शक्कर नहीं खाऊंगा, तो
तो तुझे खाने ही नहीं मिले तो खाएगा क्या? नियम वही लीजिए कि जब आप भोजन करने बैठो तो आपकी थाली में वस्तु आए और उस समय आप कहो कि मुझे खाना नहीं है, तो समझ लेना कि उस नियम का पुण्य है। जिस जगह पे जाना ही नहीं है, एक आदमी आया, उसको मैंने कहा भाई कुछ नियम ले लो। बोले महाराज जी मैं मंदिर नहीं जा सकता। मैंने कोई बात नहीं, और कुछ नियम ले लो। बोले मैं किताब नहीं पढ़ सकता। मैंने कोई बात नहीं, और कुछ नियम ले लो। जब मैंने उसको बार बार कहा तो बोले ठीक है, मैंने मतलब संत ने कहा काल्पनिक बात है, तो उसने कहा ठीक है महाराज नियम ले लेता हूं। तो क्या नियम लेगा? तो उसने कहा कि आप जब इतना कह रहे हो तो मैं नियम लेता हूं कि मेरे घर के बाहर एक कुम्हार रहता है। कुम्हार समझते हो? घड़ा बनाने वाला। मेरे घर के बाहर एक कुम्हार रहता है और उसका गधा घर के सामने खड़ा रहता है। मैं नियम ले लेता हूं कि मैं घर से बाहर जब भी जाऊंगा वो गधे को दिख कर जाऊंगा। क्या करेगा? घर से बाहर जाएगा तो गधे को दिख कर जाएगा। महाराज बोले कोई बात नहीं, नियम तो आज गधे को दिख कर जा रहा है, हो सकता है कल जाके आदमी को दिख कर जाए, और आदमी को दिख कर जाए तो भगवान को दिख कर भी जाए। तो उसने नियम ले लिया, डेली घर से निकलता, गधे को दिखता और चला जाता। अब क्या हुआ, एक दिन उसको कहीं बहुत इमरजेंसी जाना था और बाहर गया, उसको गधा नहीं दिखा। देखो नियम का पक्का व्यक्ति था। अब वो परेशान कि गधे को देखूंगा नहीं तो मेरा नियम पूरा नहीं होगा। वो एक कुमार के घर में गया। बोले गधा कहाँ गया? बोले उसको कुमार जी लेकर मिट्टी लाने गए हैं। कहाँ पर गए हैं? उस खेत पर। वो पीछे पीछे वहां पहुंचा और उस समय गधा मिट्टी खोद रहा था। इतने में जब गधा मिट्टी खोद रहा था तो उसको मिट्टी में एक असरफियों का घड़ा खुदाई में निकला और कुमार बड़ा प्रसन्न हुआ। इतने में जिसका नियम था ना कि गधे को देखने का, उसे दूर से गधे को देखा और चिल्लाया मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। महाराज की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि हमारा भी सौभाग्य है, तो सौभाग्य सागर में आप कराते हुए हैं तो उनसे प्रार्थना करनी है हमारे चतुर्मास के लिए, मतलब हमारे को स्वीकृति दें। बाकी तुम बाद में चढ़ाएंगे। भगवान की जय हो। बोलो सौभाग्य सागर महाराज की जय हो। हम महाराज श्री से निवेदन करते हैं कि हमारे यहाँ चतुर्मास करने की प्रार्थना है आपसे कि चतुर्मास करें आप हमारे यहाँ। हमारी सभी बहनों की, सभी भाइयों की ये आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप इस बार चतुर्मास हमारे मंदिर अशोक विहार फेज 2 में करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।